हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ईडी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी मैं आपके बीच क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 2.2 लेकर आया हूँ। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका जितना भी बेसिक बातें थे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम बिना कुछ देरी किए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा? शून्य ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले शून्य, शून्य के साथ क्या कह रहा है कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि इनका शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद हमें क्या करना है? शून्यक निकालने के बाद इनकी जांच करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले शून्यक निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में, 1 नंबर में क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग शून्यक निकालने से पहले हम लोग कुछ चीज जानेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक में रहता है उसे हम लोग a बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या 1 मानेंगे, और x का जो गुणांक रहता है उसे हम लोग कहते हैं b, और नेचुरल नंबर जो रहता है उसे हम लोग कहते हैं c। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं तो a, और इसके बाद यहाँ पे b -2 और c का मान हो गया आपका -8। तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करते हैं, c को a से गुना करते हैं। यानी कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 8 और 1 से गुना करेंगे 8 होगा। उसके बाद 8 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग जानते ही हैं, इससे पहले जान चुके हैं। तो 2 दूनी 4, 2 ये आ गया। अब हमको इस तरह से करना है ताकि हमें गुना करने के बाद हमें 8 प्राप्त हो और जोड़ना या घटाने के बाद हमें ये -2 प्राप्त हो। तो हम लोग जब देखते हैं तो 2 दूनी 4 और 2, यानी कि अगर इसमें माइनस लगा देते हैं इसमें प्लस लगा देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है कि -4 + 2 तो -2 आ जाता है, और उसके बाद इसको गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर, लेकिन -2x के जगह पे इन दोनों में एक्स लगा करके लिखेंगे। यानी कि -4 है तो इनमें एक्स लगा देंगे और +2 है तो इसमें भी एक्स लगा देंगे। उसके बाद -8। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इनमें से क्या है कि जो कि कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका गुणांक 1 है, इसका 4 है। तो दोनों में से देखिए कोई भी एक चीज है जो कि दोनों से विभाजित हो रहा तो नहीं है। तो यहाँ पे एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी, तो इससे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स 2 बार है, एक्स गुना एक्स। अगर एक एक्स इनसे बाहर कर लेते हैं तो आप इसका अंदर में क्या बचता है, एक्स। उसके बाद -4 के जगह पे 4, 4 एक्स है, एक्स तो बाहर हो गया, अब क्या बचेगा -4। उसके बाद प्लस है, तो अब यहाँ देखो 2 ये भी आ रहा है, 2 से का पहाड़ा में ये भी आ रहा है, तो इसका मतलब इसके हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स। उसके बाद माइनस है तो माइनस 2 4 का 8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए इन दोनों बीच में जो है दोनों का ब्रैकेट के अंदर ये दोनों सेम हो गया, सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे हम लोग x -4। उसके बाद बाहर में यहाँ क्या बचा है, x। उसके बाद यहाँ पे क्या है, +2, इनको लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं, x -4 बराबर कुछ नहीं है तो 0, x +2 बराबर कुछ नहीं तो हम क्या करेंगे 0। तो x बराबर ये -4 है, इसको अगर बराबर क्रॉस पार करेंगे तो किस में जाएगा, प्लस में। यहाँ पे x बराबर ये प्लस में 2 है, इधर आ जाएगा माइनस में। यानी कि x का मान शून्य क्या निकल गया हमारा, x बराबर -2,4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी यहाँ पर तक कुछ किसी को कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन आगे शून्यक तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन कह रहा कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्या कीजिए। यानी कि इसका जांच करना है कि क्या ये शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल दोनों क्या है। अब ये हमको जांच करना है, तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद तब फिर हम जांच करेंगे। चलो ठीक है, चलिए। तो x बराबर -2,4 ये आपका शून्य प्राप्त हो गया था। अब हम लोग को कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे शून्यकों का योग को। क्या करेंगे, शून्यकों का योग। इसका फॉर्मूला आपको हम इससे पहले मैं बता चुका हूं, इससे पहले वाला वीडियो में, कि इसका फॉर्मूला होता है -b/a।
अब शून्यकों का योग यानी कि ये दोनों जो शून्य आया इनका योग करना है। योग किसको बोलते हैं हम लोग? जोड़ को, यानी कि दोनों को जोड़ना है। तो -2 उसके बाद +4 बराबर ये फॉर्मूला का माइनस, उसके बाद बी का मान। आप बी का मान देखिए यहाँ पे कितना आपका -2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? -2 और उसके बाद ए का मान x स्क्वायर से पहले कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 4 और -2, 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2 2। ये हो गया हमारा प्रूफ। ये हम लोग क्या किए? शून्यकों का योग। अब इसी तरह से हम लोग को जांच करना है शून्यकों का गुणांक। क्या जांच करना है? शून्यकों का गुणांक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C/A, यानी कि शून्यकों का गुणांक, यानी जो दो शून्य का आया इन दोनों शून्य का क्या करना है? हमें गुना करना है, यानी कि -2 गुना 4 बराबर। अब देखिए C का मान यहाँ पे कितना है? -8 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -8। उसके बाद A का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, अब 4 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8। उसके बाद -8 को अगर 1 से भाग देंगे तो वही -8 होगा। तो इधर भी -8 और इधर भी -8। ये प्रूफ हो गया मेरा, है ना? कोई दिक्कत? चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर दूसरा नंबर में आपको बताता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को समझ में आ गया है। अब 2 नंबर सॉल्व करेंगे। आप लोग को पता है सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? सी को ए से गुना करते हैं। यहाँ पे ए में 4 है, सी में 1 है, तो एक सी को ए से गुना करेंगे तो 4 एकम 4। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे कि 4 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? 2 दूनी 4। अब हमको पुराना कितना है? -4। तो कैसे पुराएंगे? तो अगर -2 और -2 कितना होता है? -4। अगर इसको गुना करते तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4s स्क्वायर -4s की जगह पे इन दोनों में s लगा करके हम क्या करेंगे? लिखेंगे -2s उसके बाद +1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि क्या कॉमन आ सकता है। कॉमन कैसे लिया जाता है? यानी कि जो दोनों का पहाड़ा में आ जाए वही कुछ चीज कॉमन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 है, 4 इसमें नहीं, यहाँ पे 2 है, 2 ये 2 का पहाड़ा में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इससे 2 कॉमन ले लेंगे। s इसमें भी है, इसमें भी है, तो s भी हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो 2 दूनी 4, इसमें डबल s है, एक s बाहर हो गया तो एक s। उसके बाद माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए 2s तो बाहर कर दिया, अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं तो 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस, हम लोग यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, कॉमन नहीं, भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब 1 कॉमन लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो वही जो जैसा है 2s की जगह पे 2s, लेकिन यहाँ पे प्लस है। प्लस देखिए, प्लस का 2 माइनस मिल करके बनता है 2 माइनस। यहाँ पे जहाँ पे प्लस है इसका मतलब वहां पे 2 ठो माइनस है। अगर एक माइनस को बाहर कर देते हैं तो एक माइनस तो बचता है, उसके बाद -1। उसके बाद देखो दोनों बीच वाला सेम है, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं 2s - 1। उसके बाद बाहर में देखिए यहाँ पे 2s है, तो 2s उसके बाद माइनस का 1 है, -1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब 2s - 1 बराबर कुछ नहीं है तो 0। उसके बाद फिर 2s - 1 बराबर कुछ नहीं है तो 0। चलिए, अब उसके बाद 2s बराबर ये माइनस में 1 है, इधर आ जाएगा प्लस में। इधर भी 2s बराबर माइनस में 1 है, इधर आ जाएगा प्लस में। ठीक, s बराबर 1 और ये 2 गुना में है, गुना में जो रहता है उसको बराबर का पक्षांतर करते हैं तो किसमें जाता है? बटा में, भिन्न। अब वो हो गया भिन्न के रूप। s बराबर 1 और ये 2 गुना में इधर आ गया बटा में, है ना? तो s का मान क्या निकल गया? s बराबर 1/2 कोमा 1/2, यानी कि हमारा शून्य क्या हो गया? 1/2 1/2। ये हमारा शून्य प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हमारा ये आंसर होगा। अब फिर हमको क्या करना है? इसकी जांच करना है, तो इसकी जांच करना है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे। हमारा शून्य क्या प्राप्त हुआ था? 1/2 कोमा 1/2, यानी कि दोनों शून्य क्या प्राप्त हुआ था? 1/2। तो हम लोग सबसे पहले जांच करेंगे शून्यकों का योग। क्या जांच करेंगे? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग को पता है कि -b/a। शून्यकों का योग यानी ये दो जो शून्य है इनका योग करना। योग किसको बोलते हैं? जोड़ को, यानी कि दोनों को जोड़ना। 1/2 प्लस 1/2। उसके बाद यहाँ फॉर्मूला का माइनस हो गया, बी का मान। आपका बी का मान कितना है? तो -4 है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? -4 लिखेंगे। उसके बाद ए का मान 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस है, उसके बाद बी का मान -4 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 2। 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, 2 कितना बार में आता है? एक बार में। एक को ऊपर वाला 1 से गुना करते हैं तो 1, प्लस 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, 2 कितना बार? एक बार में। 1 को ऊपर वाला 1 से गुना करते हैं 1, और ये माइनस माइनस मिलके बनेगा प्लस। 4/4, 2 एकम 2, 2/2 और 4/4। अगर इसको काटेंगे तो हम 1 बराबर 1
ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, शून्यकों का गुणांक जांच करना है। क्या करना है, शून्यकों का गुणांक। हम लोग यहाँ लिखेंगे शून्यकों का, चलिए शून्यकों का गुणांक प्रूव्ड। ठीक है, अब शून्यकों का गुणांक, गुणांक का क्या होता है, अब ये जो दो शून्य का या इन दोनों शून्य का क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे, यानी कि 1/2 गुना 1/2। और सी का मान आपका यहाँ पे कितना है, 1 है। सी का मान कितना है, 1, और ए का मान आपका 4 है। तो यानी 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और 2 दूनी 4, और इधर भी 1 को 1 से गुना करेंगे 1। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे का जो भी हिसाब है आप लोग खुद से बना करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।